और प्यारे बच्चों कैसे हैं? आज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स में पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा है। मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है। यदि प्रैक्टिस जितना करोगे, मैथ का नियम है कॉपी और कलम जितना खर्च होगा उतना आएगा। बार बार प्रैक्टिस करना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या बोले हैं? जीवन की डोर तो ईश्वर के हाथ में है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। प्यारे बच्चों, हम लोग क्यों चिंता करें जब ईश्वर हमारे रखवाले हैं। गॉड, अल्लाह, ईश्वर सब हमारे रखवाले हैं, तो हम लोग क्यों चिंता करें। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन। इफ द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ क्यूब, क्यूब शब्द आते ही दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों क्या है? इक्वल है। और क्या आना चाहिए कि उसका वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं? एल क्यूब। और क्या आना चाहिए? उसका टोटल सरफेस एरिया क्या निकाल सकते हैं? 6L²। ये सब दिमाग में आ जाना चाहिए केवल इतना पढ़ने से। इफ द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड, मैंने पहले मान लीजिए लेट x या L इज द लेंथ ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ क्यूब, ठीक है। तो अगर L लेंथ है और बाद में डबल हो गया, वॉल्यूम लेंथ कितना हो गया? डबल। तो लेंथ ऑफ न्यू क्यूब, तो न्यू क्यूब का लेंथ कितना हो जाएगा? 2L। चलिए, तो इसका L था तो वॉल्यूम पहले कितना था? L क्यूब। अब इसका 2L है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर, तो लेंथ की जगह 2L है तो 2L का क्यूब। तो 4, 2 2 जा 4, 8L क्यूब, 8L क्यूब होगा। इसको ठीक से लिखिए। मतलब देखो, वॉल्यूम अगर दूना हुआ, सॉरी लेंथ दूना हुआ तो वॉल्यूम कितना गुना हो गया? 8 गुना। ये है 2L क्यूब, ये L क्यूब है और ये क्या है? 8L क्यूब है। तो कितना गुना वॉल्यूम बढ़ गया? वही पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स इट्स वॉल्यूम बिकम। तो 8 गुना, 8th टाइम्स। तो आंसर क्या होगा? 8th टाइम वॉल्यूम बिकम। 8 गुना हो गया, आराम से हम निकाल दिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर एज या लेंथ उसका डबल हुआ तो वॉल्यूम भी डबल नहीं होगा, वॉल्यूम 8 गुना हो जाएगा, 8 टाइम। अब कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स इट्स सरफेस एरिया बिकम। तो वॉल्यूम तो हमने निकाल लिया, लेकिन सरफेस एरिया कितना गुना हो गया? तो पहले वाले क्यूब का L है साइड और दूसरे वाले का 2L है, तो इसके हिसाब से सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो 6L²। L हमने माना है साइड, और न्यू वाले के हिसाब से, इसके हिसाब से सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, न्यू क्यूब मतलब साइड उसका डबल हो गया है, तो 6L²। तो 6 इंटू L के जगह हमारी ये साइड कितना हो गया? 2L, तो 2L का स्क्वायर करेंगे। तो 6 इंटू 2 2 जा 4, 4L², 24L²। तो देखिए, केवल साइड डबल किए तो सरफेस एरिया 24 टाइम्स बढ़ गया। नहीं सॉरी, ये पहले था 6L², अब हो गया 24L²। कितना गुना बढ़ा? हाउ मेनी टाइम्स? तो इसमें 24L² अपॉन, यही कर देते हैं, 24L² अपॉन 6L²। ये न्यू है, ये ओल्ड है, L² 4 टाइम्स इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब अगर साइड दूना होगा तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा।
हमने क्या किया, पुराना निकाल के नया निकाला, इसमें इससे डिवाइड कर दिया तो उतना गुना हो गया। मान लो आपके पास 2 है और अब 10 रुपीज़ आ गया, तो 5 टाइम्स कैसे आएगा, 10 में 2 से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो जितना पढ़ो उतना पे सोचो, फाइंड इट्स वॉल्यूम, अभी इसको छोड़े रहो। सरफेस एरिया दिया है, इससे आप क्या निकाल सकते हो, सोचो। हम साइड निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि लेट एल बी द साइड ऑफ क्यूब, साइड या लेंथ कर सकते हो, लेंथ ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया है, तो देयरफॉर सरफेस एरिया इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, 6L स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से 6L स्क्वायर, लेकिन इसमें दिया है 48, तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, तो दोनों इक्वल हो जाएगा 48। तो 6L स्क्वायर इज इक्वल टू 48, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 48 अपॉन 6, 6 8 जा, तो ये 8 हो जाएगा, यानी कि 48 था और हमारा 6L स्क्वायर 48, तो ये 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, तो L इज इक्वल टू √8। L कितना हो जाएगा, √8। और फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, L क्यूब, तो L इंटू L इंटू L, तो देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू L क्यूब। तो L √8 है, तो √8 इंटू √8 इंटू √8, तो √8 और √8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, एक रूट बचा रहेगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब आएगा। √8 और √8 को मतलब √64, ये 8 अंदर आएगा, तो 64 का रूट अंडर 8 होता है, 8 यहाँ रहेगा, √8 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या देखें कि सरफेस एरिया 6L स्क्वायर, और ये क्या था, इससे हम L निकाल दिए और वॉल्यूम L क्यूब से √8 इंटू √8 इंटू √8 निकाल दिए। इस तरह प्यारे बच्चों हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए वुड यूज्ड टू मेक ए क्लोज्ड बॉक्स। मान लो एक बक्सा बनाना है, ठीक है, लकड़ी का, तो लकड़ी तो कुछ मोटा होगा ना, चारों तरफ से मोटा होगा, उसी को बनाना है। तो कह रहा है टू मेक ए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड टू मेक ए क्लोज्ड बॉक्स ऑफ आउटर डायमेंशन 10 इंटू 20 इंटू 30। एक बक्स का आउटर डायमेंशन का मतलब, सपोज करो यही बक्सा बनाना है, तो आउटर डायमेंशन मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, ये इसका लेंथ, ब्रीथ और हाइट दिया हुआ है 10 इंटू 20 इंटू 30। द थिकनेस ऑफ वुड बीइंग 2 सेंटीमीटर ऑल अराउंड। ये जो बक्सा से बना है वो लकड़ी, वो कितना है, 2 सेंटीमीटर उसका थिकनेस है, मोटाई है। तो पूछ रहा है कितना लकड़ी लगेगा, मतलब वॉल्यूम पूछ रहा है, फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सोचिए, बीच में तो खाली है, अगर पूरा भरा होता है आराम से L इंटू बी इंटू एच, लेकिन वो लकड़ी का वॉल्यूम, ये कोई बक्सा है तो ये चारों तरफ उसमें लकड़ी कितनी मोटाई का 2 सेंटीमीटर लगा है, उसका पूछ रहा है। तो अब एक चीज़ देखिए, सपोज करिए ये लकड़ी 2 सेंटीमीटर चारों तरफ मोटा है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, 2 ये भी है, 2 ये भी है, 2 ये भी है। तो अगर अंदर का वॉल्यूम, ये तो स्क्वायर का बना है, लेकिन आप रेक्टेंगल का दिमाग में लीजिए, अंदर, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, क्यूबाइड, अंदर का वॉल्यूम निकाल के बाहर का वॉल्यूम में से अगर अंदर का घटा दें तो हमें कितना लकड़ी लगा वो पता चल जाएगा। तो बाहर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 10 इंटू 20 इंटू 30, तो इसी को निकालना है। वॉल्यूम ऑफ
ऑफ outer part, outer of the box, मैंने बाहर से, तो बाहर से हो जाएगा 10 इंटू 20 इंटू 30, तो 2 3 जा 6 और 3 0, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये अंदर का, बाहर का वॉल्यूम निकला। अब अंदर में क्या होगा, लकड़ी 2-2 सेंटीमीटर क्या है, 2-2 सेंटीमीटर मोटाई है, तो लंबाई में भी 2 सेंटीमीटर घटेगा दोनों तरफ से। मान लो 2 सेंटीमीटर इधर भी है, लकड़ी इधर भी है, तो बाहर से यदि 10 सेंटीमीटर है तो 2 इधर से भी घट जाएगा, 2 इधर से भी, 4 सेंटीमीटर लेंथ में भी घटेगा, ब्रीथ में भी घटेगा और हाइट में भी घटेगा, कि दोनों तरफ से 2-2 सेंटीमीटर है, इधर भी, ऊपर भी, लेंथ में भी, ब्रीथ में भी, हाइट में भी, तो सब में 4 कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ इनर मतलब अंदर का, इनर बॉक्स अंदर जो जगह है उसका वॉल्यूम, तो अंदर में टोटल ये 10 था, तो 2 सेंटीमीटर इधर से भी 2 सेंटीमीटर, अंदर का कितना लेंथ हो जाएगा, तो 4 माइनस कीजिए तो 6 cm इंटू 20 में भी 4 चला जाएगा तो 16 cm इंटू 30 में भी cm चला जाएगा, तो 4 जाएगा तो 26 cm अंदर का ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 16 6, ठीक है, 96 इंटू 26, तो 96 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2496 सेंटीमीटर क्यूब। तो बाहरी में से अगर अंदर के खाली जगह घटा दें तो वही लकड़ी का वॉल्यूम हो जाएगा। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुड, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू 6000 माइनस 2496 cm क्यूब, ठीक है, तो 3504 cm क्यूब। समझ में आया कि नहीं, माने लकड़ी का जो मोटाई था, अंदर तो खाली है तो लकड़ी का वॉल्यूम पूछ रहा है, तो बाहर से वॉल्यूम निकाल दिए और अंदर का निकाल दिए, दोनों को माइनस कर दिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए पाउंड इज 1000 मीटर क्यूब, उसका वॉल्यूम कितना है 1000 मीटर क्यूब। अब केवल इतनी बात से आप कुछ नया चीज बताइए, क्या निकाल सकते हैं, सोचिए। माने 1 मीटर क्यूब वाटर कितना होता है, 1000 लीटर होता है। माने 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा अगर कोई जगह हो उसमें 1000 लीटर पानी आ जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो इसका निकाल दीजिए, 1000 मीटर क्यूब है तो निकालते जाइए, मतलब जो है सामने उसको करते जाइए। तो 1 मीटर क्यूब में इतना, तो 1000 मीटर क्यूब में 1000 इंटू 1000 माने 1 पे 336024 इतना लीटर पानी हो जाएगा। माने इसका मतलब इतना लीटर पानी, मतलब 10 लाख लीटर पानी है तालाब में। अब वाटर पंप्ड इनटू इट एट द रेट ऑफ 10 लीटर पर मिनट, कोई उसमें पंप लगा हुआ है जो पानी को खींच रहा है और 10 लीटर 1 मिनट में खाली कर देता है। तो हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू फिल द, नहीं भरना है, सॉरी, ये तो वॉल्यूम निकल गया और इसमें पंप से भरना है 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से। तो 10 लीटर भरा जाता है फिल्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट, देयरफॉर 1 लीटर कितने देर में भरा जाएगा, 1/10 मिनट में। देयरफॉर इतना 10 लाख 2 2 4 2 6 इतना पानी कब
कितना देर में भर जाएगा, 1/10 इंटू 1 पे 60, ये कैंसिल, तो 1 पे 50, पर इतना मिनट लगेगा, 1 लाख मिनट, ये मिनट में है इधर मिनट। अब क्या करिए, मिनट को आवर में बदल दीजिए। तो आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे, सोचिए, 60 से डिवाइड करेंगे। सपोज कीजिए 60 मिनट बराबर 1 आवर, तो मिनट को आवर में कैसे बदले, 60 में 60 से डिवाइड किए तब ना 1 आंसर आया। तो इसलिए मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। देयरफॉर ये आवर हो गया 1 पे 2 2 4 5 अपॉन 60, ये आवर हो गया, 0 0 कैंसिल, 2 3 जा 2 5 जा 5 पे 30, तो 5 पे 30 अपॉन 3 आवर। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए 5000 में 3 से, तो 3 1 जा 3, 2 3 6 जा 18, फिर 2 फिर 0 आएगा, ये 3 6 जा 18, फिर 2 फिर 0 आएगा, 3 6 जा फिर 18, 2 रिमाइंडर बचा, माने 1666 होल 2/3 आवर। अब यहाँ भी एक चीज़ सीखने लायक है, इतना का मतलब 1666 आवर, ये भी आवर हो गया, और प्लस 2/3 आवर, दोनों को ऐड करेंगे इतना ही तो आएगा 1666, इसको मत देखिए, ये आएगा। अब ये जो फ्रैक्शन में आवर है इसको मिनट में बदल दीजिए, तो आवर को मिनट में, जैसे 1 आवर में 60 मिनट, 60 कहाँ से आया, 1 में 60 से मल्टीप्लाई किए, उसी तरीके से 2/3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1666 आवर प्लस 2/3 इंटू 60, अब ये मिनट में बदल गया, तो 320 जा, तो इतना लगेगा 1660 आवर प्लस 40 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, ये याद रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मीटर क्यूब का 1000 लीटर होता है, तो टोटल 1000 मीटर क्यूब था, इसको लीटर में बदल दिए, तो 10 लीटर भरने में 1 मिनट लगता था, तो इतना भरने में हमने मिनट में निकाला, उसको फिर 60 से डिवाइड किया आवर में, तो इस तरीके से हमने इतना निकला। तो 2/3 फ्रैक्शन में आवर में था, 60 से मल्टीप्लाई किए, वो फिर मिनट में हो गया। फ्रैक्शन में क्यों रखते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, आज यही प्यारे बच्चों, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगता है। मैथ साइंस बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। तो ठीक है, थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में।